बात करने वाला हूं बीजेपी की। सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल और दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, और भारत की राजनीति का पहिया इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है। अब 2014 याद कीजिए, बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस के तारे गर्दिश में थे, 44 सीटों पर सिमट गई, अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुनवा पाई कांग्रेस पार्टी। और यही हाल 2019 में भी रहा, 52 सीटों पर सिमटी रही, यानी कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, हाशिए पर जाती दिखी, अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा, तलवार लटक रही थी। पर मैं बात कर रहा था 2014 की। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने ताल भी ठोकी, चुनावी सभाओं में भी, संसद में भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखा गया। कांग्रेस जिसने 2014 तक लगभग 55 साल देश पर राज किया, उसे देश की तमाम दिक्कतों, परेशानियों, बीमारियों, आफतों के लिए जिम्मेदार ठहराने की पुरजोर कोशिश की गई कि अंधेरे में धकेल दिया। कांग्रेस ने देश को बंटवारा कराया, परिवारवाद को पोसा परोसा, थोपा, भ्रष्टाचार की जन्नी कांग्रेस पार्टी। सत्ता की मलाई काटने से मतलब था, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं, यह बीजेपी कहती सुनाई दी। लेकिन 10 साल जो ये पहिया घूमा है राजनीति का, क्या वो एक ऐसा घूमा कि जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एक सपना संजोया जा रहा था, अब वही पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है क्या? चर्चाएं पहले भी हुई, लेकिन आज ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने से कुछ ही पहले, 40-45 मिनट पहले, खबर फ्लैश हुई। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। 9 उम्मीदवार। अब इनमें हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया किरण चौधरी को। अब जो नहीं जानते किरण चौधरी कौन है, बहू है बंसीलाल की, आधुनिक हरियाणा जो है, मॉडर्न हरियाणा, उसके जनक। ये तो कांग्रेस पार्टी में थी। 9 जून को अपनी बेटी के साथ, श्रुति चौधरी के साथ, वो भी सांसद रह चुकी हैं, बीजेपी में आई और आज उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर दी। ऐलान कर दिया बीजेपी ने, उम्मीदवार बना दिया। अब हरियाणा 10 साल से बीजेपी की सरकार है, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो 10 साल किसी सूबे पर आपने राज्य कर लिया तो एक मजबूत नेतृत्व तो बन गया होगा, गिवन मानकर चलते हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें जो अभी हाल ही में मुकम्मल हुए, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। उनमें से 6 उम्मीदवार बीजेपी के हैं ही नहीं, या थे ही नहीं, कभी ओरिजिनल बीजेपी वाले नहीं है। नवीन जिंदल, कोयला घोटाले में बीजेपी सबसे ज्यादा जिस शख्स को घेरती दिखाई दी थी, और कांग्रेस में थे नवीन जिंदल, कि भाई सीधी ट्रेल है, इनको तो जेल में डालिए, यह मांग बीजेपी करती थी। नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन की और 2 दिन बाद ही उनके नाम की घोषणा कर दी गई बतौर उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से लोकसभा टिकट पर। अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा के, सिरसा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अरविंद कुमार शर्मा, ये पुराने कांग्रेसी, रोहतक से जीते थे 2019 में,
चौधरी धर्मवीर, एक और पुराने कांग्रेसी, उम्मीदवार बनाया गया महेंद्रगढ़ भिवानी से। राव इंद्रजीत सिंह, अब वो उनका अपना दुख है कि मैं तो राज्य मंत्री ही बना रहूंगा, लगता है सारी उम्र रिकॉर्ड बनाऊंगा, पर ये कांग्रेसी थे। और रणजीत चौटाला का भी यहां जिक्र करना जरूरी होगा, बेटे देवीलाल के, ताऊ के, विरासत कुछ और अब बीजेपी में। तो मैंने पहले भी वो कहा था, आजकल हरियाणा में एक बात चल रही है, चौराहों पर, गली नुक्कड़ों पर, चौपालों में, चौपाल कहते हैं, चौपाल है शब्द, मैं उसका बिल्कुल देसी अंदाज में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई लोग जिता देंगे कांग्रेस ने और कार्यकर्ता हरवा देंगे बीजेपी ने। क्योंकि कार्यकर्ताओं में अब एक नाराजगी घर करने लगी है कि बाहर से जो आया उसके लिए आप लाल कालीन बिछा देते हैं, मलाई काटने का पूरा मौका देते हैं, अच्छे पद राज्यसभा में आप उनको सीधा बिठा देते हैं। तो हम किस बात की अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, चप्पलें घिस रहे थे, सालों से बीजेपी का झंडा लिए हुए हम क्यों घूम रहे थे? और ये कार्यकर्ताओं नहीं, संघ में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इस बात को लेकर एक बड़ी चिंता घर करने लगी है कि चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी, द पार्टी विद अ डिफरेंस की ताल ठोकने वाली पार्टी, अब बाहरी इन्फ्लुएंसेस को लेकर इतनी इंडिफरेंट क्यों हो गई? कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की जननी है तो ये सारे कांग्रेसी क्यों आ रहे हैं? अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाला जी, जो हमारे फौजियों के लिए, करगिल के शहीदों के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही थी उस पर कब्जा कर लिया, उस पर गड़बड़ झाला किया और राज्यसभा भेज दिया। मिलिंद देवड़ा नाराज हुए, चले बीजेपी में नहीं ले पाए तो एकनाथ शिंदे के पास भेज दिया, संजय निरुपम को ले आए। जो नाराज उसके लिए दरवाजे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। जितिन प्रसाद, उनको विधानसभा ले गए, मंत्री बनवाया, फिर लोकसभा में भी ले आए। आरपीएन सिंह, और ये लोग हमेशा दाएं और बाएं, राहुल गांधी जिन पर परिवारवाद के आप आरोप लगाते हो, तो मिलिंद देवड़ा, उनके पिता, उनकी विरासत क्या है? या आरपीएन सिंह की, या जितिन प्रसाद की, या ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो हमेशा दाहिने में खड़े दिखाई देते थे राहुल गांधी के साथ। ये जब कांग्रेस में थे, उस कांग्रेस से दिक्कत नहीं, मतलब अब वाली कांग्रेस से दिक्कत है। बीजेपी क्या यहां पर बताना और समझाना चाह रही है? बात सिर्फ किरण चौधरी की नहीं है। अब राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, पुराने कांग्रेसी, पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उनको राजस्थान से राज्यसभा टिकट दे दी गई। क्यों? क्योंकि मंत्री बना दिया गया, बावजूद इसके कि लोकसभा चुनाव हार गए। इतनी कृपा दृष्टि बीजेपी के पुराने नेताओं पर भी ऐसी नजरें इनायत नहीं की जा रही, पर रवनीत बिट्टू पर की जा रही हैं, जो पुराने कांग्रेसी। और ममता मोहंता, उड़ीसा में बीजेडी विधायकी से इस्तीफा दिया, सीधे उनको अपर हाउस में भेजने की तैयारी कर दी। वो कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 25 साल से सड़कों पर लाठियां खाई और अब सरकार बनाई, उनमें से कोई आदमी नहीं मिल पाया। और ये वो बीजेपी है जहां पर कार्यकर्ता, उस पर तवज्जो देने की बात कही जाती है। संगठन सर्वोपरि है। तो संगठन के लिए काम करने वाला जो है उसका क्या? फरवरी से ही अगर मैं कुछ नाम गिनूं, वैसे तो 442 उम्मीदवार थे बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने उतारे, उसमें से लगभग 125 बाहर से आए हुए थे। उनमें से काफी लोग हारे भी, जैसा अशोक तंवर,
या चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे दूं तो छोटे बड़े नाम एक साथ लेते हुए 4 फरवरी को गुजरात कांग्रेस के विधायक रह चुके चिराग पटेल, सीजे चावड़ा एक और कांग्रेसी विधायक रह चुके, अशोक चव्हाण उनका मैंने जिक्र किया, विभाकर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते ये आए बीजेपी में, कांग्रेस से आए कांग्रेसी नेता निकेत पटेल, एस विजय धरानी ये कांग्रेस विधायक, अमरीश डेर, अर्जुन मोढवाडिया बड़ा नाम गुजरात में, कांग्रेस का बड़ा नाम ले आए, राजेश कुमार मिश्रा, अरविंद लदानी, पद्मजा वेणुगोपाल, सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम, अजय कपूर, पद्माकर वल्लवी, परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले आए, फिर उनके बाद धर्मपत्नी भी आई, डॉक्टर नितिन, रवनीत सिंह बिट्टू का मैंने जिक्र किया, बॉक्सर भूपेंद्र विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ। ये एक और दिलचस्प बात है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उस पर अगर आप नजर डालेंगे, जो बीजेपी की तमाम नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हुए वकालत करते हैं, विपक्ष को घेरते हैं, उनमें से ज्यादातर वो जो कभी विपक्ष की बातें कहा करते थे टीवी स्टूडियोज में, एक सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ दें तो गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, डॉक्टर अजय आलोक, राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता, ये तो कांग्रेसी जो सीधे आए, जेडीयू से अजय आलोक आए, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया आए, शहजाद पूनावाला कांग्रेस पृष्ठभूमि के, प्रेम शुक्ला शिवसेना से आए हुए, जयवीर शेरगिल कांग्रेस से आए हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए जाते हैं, आम आदमी पार्टी से आई हुई शाजिया इल्मी। तो ये कितनी लंबी फेरिस्त है। बीजेपी के पास अपना टैलेंट नहीं है क्या? और इससे जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप 2 नैरेटिव यहां पर चल रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर है, राहुल गांधी 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, वो बैठकों में ये कहते पाए गए हैं कि देखिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देने में सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये नहीं जॉनी कम लेटली जो पैरा ट्रूप करके आए हैं। और बीजेपी जो इसके उलट जाती दिख रही है। बीजेपी तो हमेशा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती दिख रही थी, अब जो बाहर से आ रहा है उसके लिए सारे द्वार खोलती दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? तो ये राजनीति का क्या चेहरा हमारे सामने अब आ रहा है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राजनीति का अगला चरण बीजेपी का कांग्रेसीकरण, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त बीजेपी, और मलाई खाएंगे पैराशूट लीडर तो पार्टी पर क्या असर। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, संगठन सबसे बड़ा है, सरकार नहीं, व्यक्ति नहीं, ये नैरेटिव तो चल ही रहा है।